मनीष कश्यप के हत्या की तारीख 29 अक्टूबर फिक्स की गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे पप्पू यादव के चेले ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है और 29 अक्टूबर का मुहूर्त पंडित जी ने दिया है। लेकिन मनीष कश्यप तो अभी भी जिंदा है, पताका फहरा रहा है और आज 15 नवंबर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव की आखिर क्या हालत हो गई है कि पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। सिर्फ पप्पू यादव को ही गोली नहीं मारी जाएगी, सिर्फ पप्पू यादव की ही हत्या नहीं होगी, बल्कि उनके पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। और अभी की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में ही आ रही है। और आपको बताते चले कि पिछले 30 दिनों में उन्हें 18 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पिछली 17 धमकियों में सिर्फ और सिर्फ उनकी हत्या की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें जो 18वीं धमकी मिली है इसमें उनके अर्जुन भवन को उड़ा देने की बात कही गई है। और 18वीं बार धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की भी हवा टाइट है और बताया जा रहा कि पप्पू यादव भी डर गए हैं। पप्पू यादव ने फिर से अपनी हत्या की आशंका जो जताई है, इसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार को दोषी ठहरा दिया है। और अभी जो सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, इसी के बारे में हम आपको 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से पप्पू यादव के बारे में आ रही है। और पप्पू यादव लगातार पिछले 1 महीनों से लगातार मीडिया की सुर्खी बने हुए हैं। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को कैसे धमकी दी थी, उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी मिलना शुरू होता है, कभी कनाडा से, कभी यूके से, कभी मलेशिया से, कभी नेपाल से और दुनिया के कई सारे देशों से पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इसके बाद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी दिल्ली से होती है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये तो पप्पू यादव की पुरानी जान पहचान का व्यक्ति है। इसके बाद पप्पू यादव के बारे में यह चर्चा चल पड़ती है कि पप्पू यादव Z+ सिक्योरिटी के लिए ये सारी नौटंकी कर रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर से बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से Z+ सिक्योरिटी देने की मांग कर दी है। और नहीं देने पर अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। आपको बताते चले कि पप्पू यादव अभी बिहार से बाहर है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने पप्पू यादव पहुंचे थे। और जब उनसे फोन पर बात की गई तो उन्होंने आखिर क्या कहा है, सबसे पहले आप जरा उसे सुनिए। हमें तो लग रहा है कि किसी के नाम को यूज करके कोई धमकी दे रहा है। अच्छा पप्पू जी, एक बात बताइए कि आप इतनी बार शिकायत कर चुके हैं, जो बताया जा रहा है कि लगभग 15 या 16 बार आपको अब तक धमकी दी जा चुकी है और एक शख्स को पकड़कर पुलिस ले आई और कह दी कि वो आदमी पकड़ा गया, जबकि उसके बाद भी हमारी आपकी बात हुई थी, आप इसी चैनल पर बता रहे थे कि 10 नंबर अलग अलग आपने दिए हैं पुलिस को। क्या पुलिस कभी आपको जानकारी देती है कि हम जांच यहां तक कर चुके हैं? नहीं, कभी नहीं, न कहती है न पूछती है, कभी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसमें भी कहीं पॉलिटिक्स हो रही है? एक सांसद हैं आप, एक जनप्रतिनिधि हैं। कोई मतलब नहीं है। हम अभी सत्ता में होते सब कुछ हो गया होता। आपने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी पप्पू यादव जी सुरक्षा को लेकर, वहां से किसी तरह की कोई जवाब आपको मिला, किसी तरह का कोई आश्वासन सुरक्षा को लेकर? सर हमको आप बताइए, जो सत्ता पक्ष में होगा उसको सुधीर चौधरी, कंगना, सबको, जो जिसको ठीक है सबको दीजिए, RSS के चीफ को दीजिए, जरूरत है दीजिए। लेकिन हम 7 बार 6 बार सांसद MLA रहे हैं, हम में आपको कष्ट क्यों है? और आप जांच करके खत्म करिए ना मामला।
एक आदमी तो धमकी दिया नहीं, एक आदमी तो मारने का प्रयास किया नहीं। आप कुछ भी नहीं कीजिए, हमको कोई आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जांच करिए कि ये लोग हैं कौन, नेपाल से कौन धमकी दे रहे हैं, मलेशिया से कौन बोल रहे हैं, और जो 12 बार हमको कॉल किया था वो कौन लोग हैं। आज तक उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। आपके घर की रेकी भी की गई थी, आपने बताया था, तस्वीरें भी आई थी कि कुछ लोग कार से उतरते हैं, रात को रेकी करते हैं। उस मामले में भी कुछ पुलिस की तरफ से आपको कुछ नहीं बताया गया? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये पप्पू जी इस बार आया है जी, आज जो आया हुआ है चिट्ठी हाँ। डाक के द्वारा, कहा 15 दिनों में तुम्हारे ऑफिसे को उड़ा देंगे। लेकिन इस बार की चिट्ठी में नाम भी मेंशन किया गया है। सुपौल की किसी शख्स ने आपको धमकी दी है? जो नाम है किसी गलत आदमी का नाम लिख करके भेजा है, भेजा कोई और है, नाम किसी का, टेलीफोन किसी का लिखा है, जो मैं समझता हूँ। नहीं बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है कि जो धमकी देगा वो अपना नाम और अपना पता क्यों भेजेगा। लेकिन पप्पू जी एक बात बताइए, आप चूंकि जनता के बीच जाते हैं और मतलब आप भीड़ में भी चले जाते हैं, क्या आप उसके बाद से कुछ एहतियात बरत रहे हैं? क्योंकि आपके साथ जो भी सिक्योरिटी, मैं झारखंड में लगातार 15 दिनों से हूँ, हाँ, मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ। किस बात का एहतियात? जागो राकेश साइया मार सके न कोई, जिस पर ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, इंसान की कृपा हो, काहे का एहतियात? नहीं आपकी लेकिन आपकी सिक्योरिटी में जो लोग हैं, क्या वो लोग कभी आपको नहीं बताते हैं कि गाइडलाइंस कुछ फॉलो करना, कि भाई एहतियात बरतनी होगी? भैया जो गाइडलाइंस सुरक्षा कहती है उसको मैं मानता हूँ, जितना है उतना में मैं हमेशा रहता हूँ। लेकिन अब कितना में कोई ना सीआरपी है, ना कोई जेड है, ना कुछ है, तो जो सुरक्षा है उसके लेकर के चलता हूँ। बम्बे आया हूँ तो कोई सुरक्षा नहीं, तो पिस्टल वाले दे दिया। क्योंकि बात बढ़ती जा रही है ना, पहले आपको जान से मारने की धमकी, अब घर उड़ाने की, दफ्तर उड़ाने की धमकी, कल हो गया ऐसा भी हो। ये आप ही लोग कर सकते हैं। हमारी जान की रक्षा या तो जनता करेगी या तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा, पप्पू यादव जी, दिल्ली में भी आपको व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया था, वहां भी थाने में मामला दर्ज किया गया था, वहां से भी कोई आपको? सब कुछ FIR हुआ, सब कुछ हुआ, अभी तक कोई पता नहीं कहाँ, कोई पूना का था, कोई गुजरात से किया था। पुलिस ने कही कि पूना और गुजरात का फोन है, तो अब वही लोग ने बताएगा कि गुजरात से किसने हमको मारा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो लग रहा है कि गंभीर विषय है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम लोग तो भाई ये खबर भी इसलिए दिखा रहे हैं कि आप एक सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, और इस तरीके से धमकी अगर पुलिस हल्के में ले रही है तो कल के कोई अनहोनी हो सकती है, कोई हमला हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये कोई बात नहीं, जो अच्छा लगे जिसको। भैया जनता की सेवा करते रहेंगे। अभी संथाल परगना में कैंप करेंगे और वहीं रहेंगे। लेकिन पप्पू यादव जी, ऐसा कोई जरिया नहीं है, चाहे फोन हो, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, इंटरनेशनल कॉल हो, चिट्ठी के जरिए हर तरह से आपको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक डर तो होगा कि जब चिट्ठी आप तक पहुंच सकती है, फोन के जरिए लोग आप तक पहुंच सकते हैं, तो कोई भी पहुंच सकता है। सर, हमको डर होता तो हम 15 दिन से जंगल में घूमते हैं। हमको डर होता तो महाराष्ट्र अकेले आते हैं। सर, कोई डर नहीं। आपको पुलिस से नहीं डरते हैं। आपको पुलिस की तरफ से, आपके पूर्णिया पुलिस की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एहतियात बरतने के लिए कुछ कहा गया है? किसी तरह की कोई गाइडलाइंस दी गई है? पूर्णिया पुलिस तो सर कुंभकर्ण की निंदा में सोई हुई है। बिहार के DGP साहब सरकार के इंतजार में हैं। दिल्ली पुलिस एक्टिव है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको कुछ कहा गया जब व्हाट्सएप मैसेज पे धमकी दी गई थी? जब तक हम दिल्ली में रहेंगे सारी सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा है कि हमारा PCR रहेगा, सब रहेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में इस चीज में ढिलाई बरती जा रही है, खास तौर पर बिहार में तो सर हमको लगता है कि इन लोगों की इच्छा है कि जल्दी पप्पू यादव निपटे। नहीं पप्पू जी, हम लोग तो सरकार जी पूरा मस्त है कि जल्दी निपटे पप्पू यादव। आपने पप्पू यादव का बयान सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप को भी इसी तरीके से 29 अक्टूबर तक जान से मारने की धमकी दी गई थी, और मारने की धमकी देने वाला अपने आप को पप्पू यादव का चेला बता रहा था। हालांकि
29 अक्टूबर गुजरे हुए लगभग 14 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप का बाल भी बाका नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार से अगर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अगर धमकी दी गई होती तो 30 दिन में पप्पू यादव का राम नाम सत्य हो गया होता, लेकिन कोई ना कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम बदनाम करके पप्पू यादव को धमकी दे रहा है। और इस बात का खुलासा पहले भी हो चुका है, जब पप्पू यादव को धमकी देने वाले एक शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई इसलिए नाराज है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल से जेल से फोन कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसी के अनुसार बताया जा रहा कि पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। और इस बार धमकी देने वाले शख्स ने कुरियर से लेटर भेजा है, धमकी भरा लेटर, और अपना नाम कुंदन कुमार बताया है। लॉरेंस बिश्नोई का खुद को दोस्त बता रहा है और 15 दिनों के अंदर पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन, जो कि पप्पू यादव के आवास का नाम है, उसको बम से उड़ाने की खुलेआम धमकी दे डाली है। वहीं बताया जा रहा कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कुरियर से धमकी देने वाले ने खुद का नाम कुंदन कुमार बताया है। इस पत्र में उसने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए उसे अपना दोस्त बताया। उसने यह लिखा है कि मेरे मित्र लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से तुमको बार बार फोन करता है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाते, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पत्र में यह भी लिखा है कि उनके पूर्णिया स्थित आवास अर्जुन भवन को 15 दिनों के अंदर बम से उड़ा दिया जाएगा। कुंदन कुमार की ओर से अपना मोबाइल नंबर भी पत्र पर लिखा गया है, यानी कि और उस पर संपर्क करने को कहा गया है। इससे आप अपराधी के दुस्साहस का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो कि सांसद है, उसको खुलेआम मारने की, उसके आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। और धमकी देने वाला ना सिर्फ अपना नाम लिखता है बल्कि मोबाइल नंबर भी वह अपना लिख चुका है और पप्पू यादव को संपर्क करने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिलती थी। उसके बाद पुलिस जांच में पाया गया कि जिस व्यक्ति ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं था। हालांकि एक बार फिर से पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। वहीं पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कुल 18 बार धमकी मिल चुकी है, लेकिन बिहार पुलिस ने उनसे अभी तक एक बार भी ना तो संपर्क किया है, ना ही इस केस में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है उसकी भी जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है। यानी कि पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार पुलिस इसकी ठीक से जांच ही नहीं कर रही है और बिहार सरकार, केंद्र सरकार साजिश के तहत मुझे मरवाना चाहती है। और इसके लिए उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया और उन्होंने इसके साथ ही साथ Z+ सिक्योरिटी की भी मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द Z+ सिक्योरिटी दी जाए, अन्यथा उनके साथ किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लेटर लिख करके अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहीं बिहार सरकार को भी उन्होंने पत्र लिखा है, नीतीश कुमार को भी उन्होंने पत्र लिखा है और अपने लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हालांकि पप्पू यादव अभी देश भ्रमण पर है। इससे पहले पप्पू यादव झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए थे और आजकल वह महाराष्ट्र गए हुए हैं। 2 दिनों से वह महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि यही पप्पू यादव मात्र 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ तक कि दोगला तक कह दिया था और अपना सीधे मोदी के बाप तक पहुंच गए थे। उन्होंने मोदी को लेकर क्या क्या नहीं अपशब्द कह दिया था। लेकिन पप्पू यादव दूसरे को धमकी देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मिटाने की, बर्बाद करने की धमकी देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पप्पू यादव को जब कोई धमकी देता है तो पप्पू यादव की सिट्टी पिट्टी
गुम हो जाती है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।